हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर भाग्यश्री। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं केस टेकिंग के बारे में। केस टेकिंग। डॉक्टर हैनेमन ने केस टेकिंग के बारे में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म नंबर 83 to 104 में डिटेल में मेंशन किया है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्लिनिकली हम लोग कैसे केस टेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पेशेंट को जिसकी आप केस टेकिंग या केस हिस्ट्री ले रहे हैं उसको एजुकेट करें, उसको समझाइए कि होम्योपैथी में केस टेकिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पेशेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना। क्योंकि जितना आप उनको अच्छे से समझाएंगे उतना ही ईज़िली आपको वो सिम्टम्स बताएंगे, और जितना अच्छे से अगर वो सिम्टम्स दे पाए तो आपको बहुत इजी होगा एनालाइज और इवैल्यूएट करके मेडिसिन देने के लिए। और क्यों हमको पेशेंट को एजुकेट करने की या समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूजुअली जब कन्वेंशनल मेडिसिन में या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के लिए जब पेशेंट जाते हैं तो जो है जनरल फिजिशियन जो उनके होते हैं वो उतना डिटेल में नहीं पूछते, तो उनको जो पेशेंट्स रहते हैं उनको हैबिट नहीं होती इस तरह के क्वेश्चन की आंसर करने के लिए। नंबर 2 कि अगर एक्सट्रोवर्टेड अगर पेशेंट है तो आपको इजीली डिटेल में ही सारे सिम्टम्स दे देता है। लेकिन अगर आप जो पेशेंट है वो इंट्रोवर्ट है तो वो जो है आपको उतने अच्छे से जो है डिटेल में नहीं बताएगा, वो बोलता ही नहीं है। इंट्रोवर्टेड पेशेंट जो है वो ज़्यादा बोलते ही नहीं हैं। तो इसीलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि उनको जो है केस टेकिंग का इम्पोर्टेंस समझे तो वो अपने सिम्टम्स बताए आपको। तो हम लोग बात करते हैं पहले क्लिनिकल केस टेकिंग के बारे में। तो आप सबसे पहले पूछेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट। पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट यानी क्या होता है, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, उसके गार्जियन का नेम या फिर फादर्स नेम, और अगर वो मैरिड है, फीमेल है तो हस्बैंड का नेम, और फिर डेट केस टेकिंग की पूछेंगे। फिर जो है प्रेजेंट कंप्लेंट, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट कंप्लेंट में लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटी, कॉन्कोमिटेंट, ये सब आपको पता ही होगा। लोकेशन में हम पूछते हैं साइट के बारे में, पर्टिकुलर साइट जो अफेक्टेड है, और लोकेशन जो पर्टिकुलर साइट है या फिर उसकी लेटरलिटी है, कौन से साइट में अफेक्शन है वो पूछेंगे। फिर रेडिएशन पूछेंगे, एक्सटेंशन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को पेन है तो वो पेन जो है कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, या फिर वो पेन कहीं रेडिएट हो रहा है क्या, या फिर अगर पेशेंट को कोई इन्फ्लामेशन है तो वो कौन से साइड में है, वहाँ से वो एक्सटेंड हो रहा है क्या, उसकी कंप्लेंट एक्सटेंड हो रही है क्या, या फिर वो रेडिएट होके कहीं जाती है क्या वो कंप्लेंट जो है, इसमें हमको केयरफुली पूछना है। फिर उसके बाद जो है सेंसेशन में जो भी है पर्टिकुलर टाइप के पेन्स है या फिर सेंसेशन जो है पेशेंट को फील हो रहा है उसके बारे में पूछना है। तो इसमें आपको पेन्स के डिफरेंट टाइप्स जो है वो पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल बर्निंग है, क्रैम्पिंग है, एकिंग है, ड्राइंग है, टियरिंग है, थ्रोबिंग है, जो भी पेन्स है। अगर आप रेपर्टरी में जाते हैं तो आपको बहुत सारे टाइप के पेन्स मिलेंगे, तो आप ज़रूर रेपर्टरी में जाके टाइप्स ऑफ पेन, जो पेन उसमें कोई भी आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिटीज़ ले लीजिए या फिर हेड ले लीजिए, वहाँ पे देखिए कितने टाइप्स मेंशन किए हैं। तो वो आपको पेशेंट को हिंदी में उसको कैसे पूछना है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद जब है टाइप्स ऑफ पेन है वो है, या फिर कोई सेंसेशन पर्टिकुलर बताता है, उसको वो सेंसेशन हो रहा है या फिर फ्लैचुलेंस है या फिर कोई भी सेंसेशन है, उसको आपको लिखना है। और उसके बाद जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है मोडालिटीज़ में जो है सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका पेशेंट एक्सट्रोवर्ट है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद सारे सिम्टम्स बताता है। लेकिन अगर
इंट्रोवर्टेड पेशेंट है या फिर शाय पेशेंट है, तो उनको जो है आपको पूछना पड़ता है कि किस चीज़ से बढ़ता है या किस चीज़ से कम होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मोडालिटीज़ में है तो आप पूछेंगे कि पेशेंट की कंप्लेंट जो है वो कब बढ़ती है इन रिलेशन टू टाइम, कौन से टाइम पे, कौन से समय पे बढ़ती है, दिन में ज़्यादा होती है, रात में ज़्यादा होती है, या फिर कोई पर्टिकुलर एक टाइम है जिस वक्त उनकी तकलीफ़ ज़्यादा रहती है, मिड नाइट एग्रावेशन है, या फिर कोई पर्टिकुलर सीज़न है, रेनी सीज़न है, समर है, या फिर विंटर सीज़न है, उस वक्त उनको ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, या फिर मून के फेजेस के साथ उसका कोई रिलेशन है क्या। फिर दूसरा जो है हम लोग पूछते हैं इन रिलेशन टू सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस यानी कौन सी चीज़ों से जो है उनकी तकलीफ़ बढ़ती है या कम होती है, जैसे कि रेस्ट है, मोशन है, असेंडिंग द स्टेयर्स और डिसेंडिंग द स्टेयर्स, या फिर बेड पे टर्न करने से, एक्सर्शन से, मोशन से, स्लो मोशन या फिर रैपिड मोशन से, फर्स्ट मोशन से, कंटिन्यूड मोशन या फिर मोशन के बाद। तो जैसे अगर पेशेंट को पेन है, कहीं नी पेन है, या फिर इसके अलावा भी कोई कोई और तकलीफ़ है, तो ये सब हमको क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर टेम्परेचर एंड वेदर, इससे भी इसके कारण क्या तकलीफ़ बढ़ रही है क्या पेशेंट की, वो पूछना है। हॉट वेदर है, कोल्ड वेदर के कारण है, वेट वेदर में है, ड्राई वेदर है, या फिर ड्राई कोल्ड वेदर है, या कौन सी हवा में जाने से प्रॉब्लम होता है, हॉट एयर से, या फिर वेदर चेंजेस से हो रहा है क्या, मीन्स रेनी टू कोल्ड और कोल्ड टू हॉट वेदर में प्रॉब्लम है क्या, ये पूछना है। फिर जो है पोजीशन इम्पॉर्टेंट है कि बैठता है जब पेशेंट तब उसको तकलीफ़ होती है, बैठता है या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में पेन ज़्यादा रहता है, कि क्या करता है। और जब ये आप पोजीशन पूछोगे तो आपको पेशेंट को पूछना है कि करके दिखाइए, तो आपको जो है इजी में पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस पोजीशन में जो है पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसके अलावा जो है जब किसी को वर्टाइगो का प्रॉब्लम होता है, तो कभी कभी पेशेंट बताता है कि अचानक से उठ जाओ, जैसे सिटिंग पोजीशन से उठो या फिर लेटे हो और अचानक से उठ जाओ तो उनको एकदम चक्कर आए जैसा लगता है, या फिर उनको अगर कमर का दर्द है, बैठ के उठने में उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये मोडालिटीज़ जो है आपको पिक्यूलरली पूछनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी आपकी हेल्प कर सकती है। राइजिंग फ्रॉम स्टूपिंग है, लाइंग ऑन पेनफुल साइड है, बैक ऑन राइट साइड, ऑन लेफ्ट साइड, ऑन एब्डोमेन, लीनिंग हेड बैकवर्ड है, फॉरवर्ड, साइड वाइज, या फिर अनयूजुअल पोजीशन जैसे नी चेस्ट पोजीशन, नी एल्बो पोजीशन, ये कुछ अलग अलग जो है पोजीशन जो है पेशेंट एक्वायर करता है जिससे उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है। फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हम लोग हेडेक की कंडीशन या फिर माइग्रेन की कंडीशन लेते हैं, तो जो है पेशेंट बोलता है कि उसको उसको जो है टच से, या फिर प्रेशर से, या फिर रब करने से, या फिर लाइट, नॉइज़, म्यूज़िक, ये सबसे तकलीफ़ होती है। तो ये जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई जिनको कहते हैं, उसके बारे में भी हमको पूछना चाहिए कि नॉइज़ से हो रही है, आवाज़ों से हो रही है, या फिर लाइट से हो रही है, या वॉइस किसी की बात करने से, कन्वर्सेशन से हो रही है, या फिर स्मेल के कारण उनको हेडेक हो रहा है, या फिर कन्वर्जन्स आते हैं। ये बहुत पिक्यूलियर चीज़ें हैं ये जो आपको पूछना चाहिए पेशेंट से। फिर नेक्स्ट है ईटिंग जैसे जीआईटी रिलेटेड कंप्लेंट के साथ पेशेंट आता है, या फिर अगर हेडेक के साथ भी पेशेंट आता है, तो कभी कभी जो है पेशेंट बताता है कि खाना अगर नहीं खाए तो जो है पेशेंट को हेडेक ज़्यादा होता है। तो ऐसे इसमें ये लाइकोपोडियम का एक सिम्टम है। तो हमको पूछना है जीआईटी कंडीशन है या फिर इसके अलावा भी कोई है, तो ईटिंग के बारे में पूछना है कि खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, ड्यूरिंग, आफ्टर की कुछ कंप्लेंट है क्या, या फिर ईटिंग में अगर कोल्ड कफ वाला पेशेंट है तो इनमें हॉट या कोल्ड ड्रिंक से, या फिर स्वॉलोइंग से, लिक्विड सॉलिड एम्प्टी जैसे थ्रोट पेन वाला पेशेंट है तो इनमें, या फिर जिसको डिफ़िकल्टी इन डिग्लूटेशन वाला सब अगर पेशेंट आता है तो आपको ये सब जो है मोडालिटीज़ पूछनी है। इसके अलावा जो है कुछ
कुछ पिक्यूलियर खाने के बाद उनकी तकलीफ़ बढ़ती है क्या, जैसे सॉल्टी फूड है, शुगर है, स्वीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, एग है, मीट है या नॉन वेज जो है, इसके कारण होती है क्या, ये पूछना है। फिर जो है हम लोग बात करते हैं स्लीप के बारे में। स्लीप में भी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं लाइकेसिस पेशेंट को जो है सुबह उठने के बाद, जब सुबह सुबह सो के उठता है पेशेंट को, तब उसको ज़्यादा तकलीफ़ रहता है। या फिर बुक्स में दिया गया है स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन एंड स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन और एग्रेवेशन आफ्टर वेकिंग फ्रॉम स्लीप, ये लाइकेसिस का है। तो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, या फिर आफ्टर वेकिंग है, या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्लीप में उसको कुछ प्रॉब्लम है क्या, कंप्लेंट से रिलेटेड कुछ है क्या, तो ये पिक्यूलर पूछेंगे। फिर मेंसेस के साथ कोई उसकी कंप्लेंट का कोई रिलेशन है क्या, बिफोर, ड्यूरिंग, या फिर मेंसेस सप्रेस्ड है क्या, ये पूछेंगे। फिर क्वेश्चन से रिलेटेड है क्या, वो पूछेंगे। डिस्चार्जेस जैसे कि स्वेट, तो बहुत बार जो है हम लोग देखते हैं कि पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत स्वेट आता है तो मुझे अच्छा लगता है, या फिर स्वेटिंग तो हो रही है लेकिन उससे कोई इम्प्रूवमेंट खास नहीं है, तो ऐसे भी डिस्चार्जेस के भी बारे में पूछना है। फिर जो है इमोशंस से कुछ रिलेशन है क्या, इमोशंस यानी कि जैसे ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा दुख हो गया है, बहुत दुख है, बहुत डर लग गया, या फिर बहुत एंजाइटी है, एंटिसिपेशन है, तो उसके कारण जो है पेशेंट को तकलीफ़ होती है क्या। एक केस था जिसमें पेशेंट बोलती थी कि जैसे उसको गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद जो है उसकी तकलीफ़ें सारी बढ़ती है, तो ये भी जो है इमोशंस हमको पूछना चाहिए क्लियरली, क्योंकि पेशेंट के लिए बहुत आम चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो रोज़ बियर करता है ये चीज़ें, तो उसको लगता है कि ये शायद बताना इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो हमको ये बातें पूछनी पड़ती है पेशेंट से, तब वो जाके बताता है कि यानी जब से आपको ये तकलीफ़ शुरू हुई है तब से मेंटली आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्या, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है या क्या, फिर कैसी स्टेट रहती है आपके माइंड की, ये हमको जो है क्वेश्चंस जो है पूछने चाहिए। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट और एक है कॉन्कोमिटेंट जो है ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जिसको जो है हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहता है चीफ कंप्लेंट के साथ, लेकिन वो आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हेडेक के साथ जो है नौशा, वोमिटिंग होना, या फिर इस टाइप के कुछ जो है सिम्टम्स जो है हमको बहुत बार मिलते हैं, तो ये कॉन्कोमिटेंट भी कभी कभी हमको मेन प्रिस्क्रिप्शन तक पहुंचा सकता है, तो ये आपको पूछना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग इसके बारे में पूछते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ था, जैसे आपकी जो भी तकलीफ़ है, जो भी चीफ कंप्लेंट है, जो मेन जिसके लिए पेशेंट आया है, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या उसको लगता है कि उसका क्या रीज़न होगा या फिर क्या कॉज़ है उसके पीछे, तो जो है पेशेंट जो है बताते हैं आपको कि मुझे ये होने के बाद जो है ये चीज़ हुई, या फिर ये मुझे किसी ने कुछ बोल दिया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसके बाद हुआ, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंस बताता है जिसके कारण आप जो है कॉजेशन आपको पता चल सकता है। जैसे इसमें फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट में होता क्या है, इसमें जो है हम लोग पूछते हैं कि कैसा स्टार्ट हुआ था, मोड ऑफ ऑनसेट कैसा है, सडन है या फिर इंसीडियस है, यानी धीरे से स्टार्ट हुआ है। तो हमारे हमारे मटर मेडिका में ऐसे काफ़ी मेडिसिन है जो जिनकी तकलीफ़ अचानक स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, या फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेन्स भी देखते हैं, तो अचानक स्टार्ट होता है फिर अचानक चले जाता है, या फिर धीरे धीरे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होते रहता है। तो ऐसी कुछ कंप्लेंट्स है जिसके बारे में जिसके जो है अपने को डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। फिर उसका प्रोबेबल कॉज क्या है हमको, जैसे हम लोग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है किससे हुआ है ये, इसके पहले कुछ हुआ था क्या, जब हम लोग पूछते हैं कि ऐसा कुछ क्राइसिस था क्या आपके लाइफ में, या फिर ऐसा कुछ ट्रॉमा हुआ था क्या जिसके बाद से आपको लगता है कि ये स्टार्ट हुआ है, तो प्रोबेबल कॉज जो है पेशेंट बता सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है कि पेशेंट बताता है कि
एक्सपोजर टू डैम्प ड्राई कोल्ड एयर, या फिर कोल्ड बाथिंग है, या फिर सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शंस है, या फिर डर लग गया था अचानक से फ्राइट्स है, या सप्रेशन ऑफ इंटरमिटेंट फीवर हुआ था, बट उसको जो है मेडिसिन लिया और उसके बाद फिर वो चला गया, यानी उसका पूरा जो है हम लोगों यानी ठीक से आया नहीं बुखार, लेकिन और वो सप्रेस हो गया। उसके बाद सप्रेशन ऑफ गोनोरिया है, डिस्चार्जेस है, मेंसेस, लुकोरिया, डायरिया सप्रेस होने के बाद जो है हुआ था, या फिर कोई स्किन डिजीज़ है वो सप्रेस होने के बाद सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, या फिर एक्यूट डिजीज़ है, ऑपरेशन किसी ऑर्गन का ऑपरेशन हुआ उसके बाद से तकलीफ़ है, या फिर वैक्सीनेशन वगैरह, ये प्रोबेबल कॉज में आ सकते हैं। फिर उसको पूछना है कि क्या ट्रीटमेंट लिया था और ट्रीटमेंट का क्या इफ़ेक्ट हुआ। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं पास हिस्ट्री के बारे में। पास हिस्ट्री में जब हम लोग पूछते हैं तो इसमें अगर सपोज़ अगर आप ये छोटे बच्चे की कर ले रहे हैं तो आपको पूछना है कि यानी कैसे बेबी का बर्थ कैसे हुआ था, क्या बेबी प्रीमैच्योर था, या फिर उसको कुछ बर्थ इंजरी हुई थी, फोर्सिब डिलीवरी, या फिर लेबर डिलेड था, या फिर सी सेक्शन था, बर्थ वेट कैसा था, या फिर जब वो बेबी बॉर्न हुआ तो उस वक्त कुछ एस्फिक्सिया वगैरह हुआ था उसको, या फिर उसको कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है, ये सब उसकी जो है बर्थ हिस्ट्री हम लोग पूछेंगे बच्चे की। फिर हम लोग अगर बच्चा का केस है तो उसको पूछेंगे कि मदर की स्टेट कैसी थी और हेल्थ कैसी थी प्रेगनेंसी के वक्त, या उसको कोई स्ट्रेस था पूरी प्रेगनेंसी के वक्त, या फिर जब वो कंसीव भी करने की थी उस वक्त कैसा स्टेट था, ये पूछेंगे। कुछ क्या 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 स्टेट थी उसकी, या फिर इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी के वक्त उसको कोई कंप्लेंट हुई थी क्या सीरियस, जैसे टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, या फिर किसी टाइप का डर में रहती थी, या फिर ट्रॉमा हुआ था, या फिर वैक्सीनेशन लेना पड़ा था। फिर उस बच्चे को कितने टाइम तक जो है ब्रेस्ट फीड किया है, उसका ड्यूरेशन, यानी प्रॉपर पहले बहुत ही जल्दी छुड़वा दिया बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। फिर पेशेंट को पूछना है हमको पास्ट हिस्ट्री में कि बर्थ होने के बाद से उसको कुछ और बीमारी हुई थी क्या, जैसे स्किन इरप्शंस है, या फिर अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, टाइफॉइड, मलेरिया, एक्सीडेंट, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंजरी है, या फिर बर्न्स, या फिर इसके अलावा और कुछ गायनेकोलॉजिकल फीमेल है गायनेकोलॉजिकल कोई डिजीज़ हुई थी, या फिर उस वक्त कौन सी ट्रीटमेंट लिया था, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ था। और फिर और पूछ सकते हैं कि उसकी हिस्ट्री है क्या सप्रेशन ऑफ कोई भी डिजीज़ मैनिफेस्टेशन, जैसे स्किन डिजीज़ सप्रेस हुआ, या फिर इसके अलावा अगर पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री कोई ऑपरेशन की है क्या, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है क्या, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और फिर उसके हम लोगों को पास हिस्ट्री में उसको पूछना है कि उसके घर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, घर का एनवायरनमेंट में कैसा है, यानी पेरेंट्स कैसे है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, या फिर बहुत ही पुअर कंडीशन होने के कारण बहुत ही निग्लिजेंस है, या फिर उसका रिलेशंस कैसा है उसकी फैमिली के साथ, या उसके पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ में, या फिर सिबलिंग्स के साथ में। फिर उसको पूछ सकते हैं और कि कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है क्या, या फिर कोई मेजर इंजरी की हिस्ट्री है क्या, ये सब जो है हम लोग पास हिस्ट्री में पूछते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फैमिली हिस्ट्री में। फैमिली हिस्ट्री में जो है हम लोग पूछते हैं कि उनके पेरेंट्स में, या फिर उसके ग्रैंडफादर में, मैटरनल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स में कोई सिग्निफिकेंट ऐसी कोई बीमारी है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ कैंसर अगर है, हिस्ट्री ऑफ कैंसर है पापा में, मम्मी में, या फिर ग्रैंडफादर यानी उनमें, या फिर हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है क्या। तो जब हम लोग ये जब हिस्ट्री मिलती है, या फिर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों में यानी हाँ फैमिली में टेंडेंसी है क्या ये सब होने की, तो कभी कभी कैसा होता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरक्लोसिस है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छे से या फिर केयरफुली सिलेक्टेड मेडिसिन जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करती, तो उस वक्त जो है हमको ट्यूबरक्लिनम जो है मेडिसिन देनी पड़ती है। और आप देखते हैं कि जब आप ट्यूबरक्लिनम मेडिसिन देते हैं
तो उसके बाद जो है आपकी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। तो अब ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंस है फैमिली हिस्ट्री होने का, ठीक है। और फिर अगर सपोज़ फैमिली हिस्ट्री में अगर सपोज़ हस्बैंड में कोई डिजीज़ है तो उसका तो उसके इसमें कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर हस्बैंड जो है बहुत समय लंबे समय से अगर बीमार चल रहा है तो उसकी केयर करना या फिर कुछ वरीज़ है उसके कारण भी जो है पेशेंट बहुत अफेक्ट होता है। तो ये भी हम लोगों को पूछना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं पर्सनल हिस्ट्री पे। पर्सनल हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है, पर्सनल हिस्ट्री में जो है कोई पेशेंट को एडिक्शन है क्या, स्मोकिंग का है या फिर टोबैको च्यूइंग का है या फिर पान सुपारी खाने का है, अल्कोहल का है, टी कॉफ़ी ये बहुत ज़्यादा लेता है पेशेंट, तो ये हमको पूछना पड़ता है। फिर ऑक्यूपेशन उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होने का अगर हो सकता है कि टेंडेंसी हो क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन वैसा है, तो वो है क्या। या फिर अकोमोडेशन यानी जहाँ पे वो रहता है वहाँ की कंडीशन कैसी है, या फिर ऐसा बेसमेंट में या फिर बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं क्या, जिसके कारण बराबर रहना नहीं, खाना पीना नहीं, या फिर एक एक बराबर अच्छी लाइफ नहीं है, तो वो भी जो है बहुत मैटर करता है पेशेंट की मेंटल लाइफ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर डाइट भी जो है वो प्रॉपर डाइट ले रहा है कि नहीं, न्यूट्रिशियस डाइट ले रहा है कि नहीं। अगर एक ही घर में सपोज़ 5-5 6-6 बच्चे हैं तो जो है बच्चों को खाने पीने के इसमें जो है बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्वांटिटी एज वेल एज़ क्वालिटी ऑफ फूड जो है पेशेंट को प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं, वो भी हमको कंसिडर करना चाहिए। फिर वो जो है सिंगल है कि मैरिड है। अगर मैरिड है तो कब से शादी हुई है, उनका रिलेशन कैसा है। अगर वो सिंगल है तो अगर वो बहुत ज़्यादा एज का है तो शादी क्यों नहीं हुई, उसके पीछे का क्या रीज़न है। उससे रिलेटेड फिर शादी नहीं, उससे रिलेटेड फिर और टेंशन्स अलग रहती है, तो वो सब भी हमको कंसिडर करना चाहिए। अगर शादी हो चुकी है और डिवोर्स हुआ तो उससे और भी अलग जो है रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ये भी हमको पूछना चाहिए। फिर बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं कि नहीं हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर उसके रीज़न्स क्या थे, क्या प्रॉब्लम थी, फिर वो जो है उसका कॉज पता करना चाहिए, ठीक है। फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ पेशेंट का रिलेशन कैसा है, या फिर सोशल जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशन में उसका जो है अपने कलीग्स के साथ कैसा कैसा रिलेशन है उनमें। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि बॉस जो है बहुत खड़ूस होता है, या फिर जो है आसपास जो कलीग्स जो रहते हैं वो जो कंपटीशन होती है उनमें, फिर कंपटीशन होने के कारण कभी इसको प्रमोशन नहीं मिला तो उसके कारण फिर टेंशन्स और ये सब भी जो है हमको पूछना चाहिए। फिर पेशेंट की हैबिट्स क्या है, या फिर ऐसी कोई हैबिट्स है जिसके कारण उसको तकलीफ़ हो रही हो, जैसे कि नाइट वॉचिंग या फिर इसके अलावा इस टाइप का कुछ और। फिर सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में भी पूछना चाहिए। बहुत बहुत बार जो है ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भी हम लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट ये भी जो है बहुत बार हमको मेडिसिन का क्लू दे सकता है। तो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर कैसी है वो पूछनी है कि कितनी ज़्यादा है, बहुत कम है, या फिर सप्रेस्ड है, किसी कारण से वो जो है सप्रेस डिज़ायर है। फिर सेक्सुअल वीकनेसेस कुछ है क्या, इम्पोटेंसी है, इम्परफेक्ट डिज़ायर है, या फिर इजैकुलेशन कैसा है, अर्ली है, डिलेड है, या फिर इजैकुलेशन ही नहीं होता है, मैरिटल माल एडजस्टमेंट, मास्टरबेशन, फिर नाइट पोल्यूशन, ये सब जो है हमको पूछना चाहिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर प्री मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशंस कुछ है क्या, क्योंकि इससे भी जो है हमको पेशेंट के मेंटल तक हम लोग पहुंच सकते हैं कि मोरल ग्राउंड में जो है पेशेंट उसको राइट और रॉन्ग का ये नहीं है, उसको जो है सेक्सुअली वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है, ये हमको पता चलता है इससे। फिर
फिर उसके बाद में जो है अगर फीमेल पेशेंट है तो उसमें ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री पूछते हैं, अगर हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन है, स्टिल बर्थ या फिर प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया है, या फिर इसके अलावा भी कोई और मेजर इलनेसेस है थी क्या पेशेंट को, तो वो पूछना है हमको। फिर वो पेशेंट को कोई हिस्ट्री है क्या ड्रग हैबिट्स की, यानी जैसे स्लीपिंग पिल्स ले रहा है या फिर पर्जेटिस ले रहा है क्योंकि उसको जो है कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसलिए ये भी पूछना है हमको।